Very good morning to all students. Today is our new important topic are polar form of Cauchy-Riemann equations. कि Cauchy-Riemann equations को polar form में change करना. Cauchy-Riemann equations क्या थी अपनी? del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x. तो कोची-रीमान इक्वेशंस का ये फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म था. ठीक है, क्लियर है. वैसे भी एक्स और वाई वेरिएबल यूज हो रहे हैं. देन वी से दैट दिस फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशंस. ओके, नाउ वी स्टडी द पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशंस. पोलर फॉर्म मीन्स क्या है कि इक्वेशंस कोची-रीमान इक्वेशंस किस फॉर्म में आएंगी? आर और थीटा की फॉर्म में आएंगी. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म जहाँ भी होगा एक्स और वाई वेरिएबल. पोलर फॉर्म मीन्स आर और थीटा. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर और जेड. तो सबसे फर्स्ट कोची-रीमान इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, तो रिलेशन सबसे फर्स्ट एक्स और वाई को किस में चेंज करोगे? आर और थीटा में. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट लेकर चलोगे सिंस एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. इन रिलेशंस में एक्स एंड वाई किस में चेंज हो रहे हैं? आर और थीटा में. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वी नाउ दैट सभी जानते हो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. इसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर दोनों टर्म्स को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे. देन वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा. कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये रिलेशन आएगा. इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स. ठीक है, ये तो क्लियर है, बहुत यूज आता है अपना. तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स. ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू ये है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं. देन टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स. तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. क्या आएगा? एक्स अपॉन आर. एक्स की वैल्यू क्या है? आर कोस थीटा अपॉन आर किसके इक्वल हो गया? कोस थीटा. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई. वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे ट्वाइस आर डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू ट्वाइस वाई. देन डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर. वाई आर साइन थीटा. तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? साइन थीटा के इक्वल. इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर दो इसको. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई. tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन सभी जानते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स है. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का करोगे डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में. तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. वाई तो एज इट इज और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो. तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. आर की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी. ठीक है,
इन सब की वैल्यू फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इन सब का यूज होगा किस में, जैसे ये है कॉची रीमान इक्वेशन, सबसे फर्स्ट इसको लोगे, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को आर और थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो वहाँ इन टर्म्स का यूज होगा। So we find the value of del r upon del x, del r upon del y and del theta upon del x and del theta upon del y. Similarly इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, देन वी गेट डेल थीटा अपॉन डेल फाई, ठीक है, फाइंड आउट करो डेल थीटा अपॉन डेल वाई। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे फर्स्ट टेन इनवर्स का वही करोगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ से x की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू आर कोस थीटा आर स्क्वायर, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कोस थीटा अपॉन आर। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, कोस थीटा अपॉन आर। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। नाउ बाय कॉची रीमान इक्वेशंस, पहले इक्वेशंस ले लो जिससे कि क्लियर हो कि किस किस की वैल्यू को कन्वर्ट करोगे आर और थीटा में। बाय कॉची रीमान इक्वेशंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। लर्न हो गई होंगी इक्वेशन सभी को। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो आर और थीटा में, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। वैल्यूज पुट करो, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर कोस थीटा, तो पहले भी ले सकते हो इसको, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैसे भी ले लो, कोस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी अपने पास माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। 4th तक हो गया था। नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो इसको 5th, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लो, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, इन टर्म्स को भी आर और थीटा में कन्वर्ट करके 5th, 6th, 7th, 8th इक्वेशंस अपनी जो हैं वो फाइंड आउट होंगी। ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 6, 7th और 8th, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लोगे सभी को। मेन अपना जो टर्म था वो इन टर्म्स को आर और थीटा की टर्म्स में चेंज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, अब कॉची रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट ये इक्वेशन लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों की, फिर सेकंड ये इक्वेशन लो, दोनों की वैल्यू पुट करके 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। देन उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके और आर और थीटा में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको रिलेशन ले लो, कैपिटल ए ले लो, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, डेल यू अपॉन डेल एक्स कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, लास्ट वैल्यू साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर
प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल फी अपॉन डेल थीटा। नेक्स्ट इक्वेशन 7th 8th हो गया था, 9th इक्वेशन, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक इक्वेशन इससे अपना क्रिएट हो जाएगा। ये पुट करो, साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो इसके अकॉर्डिंग इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 10th। ठीक है, इक्वेशन 9th और 10th मेन इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब नेक्स्ट इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, टू सॉल्व दीज इक्वेशंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये इक्वेशन किस में कहोगे? दोनों इक्वेशंस पूछें कि किस में है ये इक्वेशन। तो जैसे अपने पास इक्वेशन जैसे इस फॉर्म में हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशंस किस में कहोगे? x एंड y में। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? x और y की। ठीक है, तो इसी तरह से ये इक्वेशंस 9th और 10th किस में है? डेल यू अपॉन डेल आर एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो वैल्यू भी किसकी फाइंड आउट होगी? डेल यू अपॉन डेल आर की और डेल यू अपॉन डेल थीटा की। ठीक है, अब इनमें कैसे फाइंड आउट करते थे इन इक्वेशंस को? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y को कैंसिल करते थे और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को कैंसिल करके और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे? x और y की। तो सेम वही प्रोसेस होगा इसमें। सबसे फर्स्ट इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, तो इस टर्म को कैंसिल करने के लिए इसको तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसको साइन थीटा से, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो क्योंकि ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 9th बाई कोस थीटा एंड इक्वेशन 10 बाई साइन थीटा एंड देन ऐड बोथ ऑफ द इक्वेशंस, वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म तो इधर कोस थीटा से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेल, और कॉमन क्या आ जाएगा? डेल यू अपॉन डेल आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल आ गया अपना डेल यू अपॉन डेल आर। इधर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हो इजीली। इधर भी टर्म कैंसिल होंगी क्या कोई? जैसे इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको साइन थीटा से, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। ठीक है, ये टर्म से वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो क्या इक्वेशन आएगी? 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो वैसे ही इन इक्वेशंस को देखते हुए ही सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्यूशन करके, ये नहीं कि दिखाओ। तो एग्जाम में सीधे इक्वेशंस को सॉल्व करो यहीं से कि इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर और इसको साइन थीटा से, ये टर्म कैंसिल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू अपॉन डेल आर हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो रही हैं और इधर से ये टर्म आएगी 1 अपॉन आर। ठीक है, और इनके कॉमन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और डेल वी अपॉन डेल थीटा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सॉल्व करके देख लो, देख लेना, सभी कर लोगे। ठीक है, इसको टर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन 11th डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी डेल यू अपॉन डेल आर की। नेक्स्ट किसकी फाइंड आउट करोगे? डेल यू अपॉन डेल थीटा की। मीन्स इसको कैंसिल करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे? इसको तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है,
तो वो ये इक्वेशन 9th मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एंड इक्वेशन 10th मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा एंड देन सब्ट्रैक्ट टू बोथ इक्वेशंस वी गेट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस साइन होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, तो माइनस तो कॉमन ले लोगे, ये माइनस कॉमन हो गया, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये 1/r दोनों में कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन होगा दोनों में, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इसको साइन थीटा से, इसको कोस थीटा से और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो गया, और इन टर्म के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है, ये 1 हो गया, तो यहाँ से ये -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू -r डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई डेल यू अपॉन डेल थीटा की, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट होता है रिलेशन अपना, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू -r डेल वी अपॉन डेल आर। इक्वेशन 11th एंड 12th आर द पोलर फॉर्म ऑफ कोची रीमान इक्वेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपना, तो कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशंस ये दोनों हो जाएंगी अपनी, ठीक है, और इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म ऑफ कोची रीमान इक्वेशंस डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू -r डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये दोनों रिलेशन लर्न होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों रिलेशन लर्न होना चाहिए सभी को, और कैसे डेराइव किया है वो डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है, तो अब इसको नोट करोगे, एक आप लोगों को 2 एग्जाम्पल सॉल्यूशन की दिए थे, ठीक है, एक तो मुझे पर्सनली मैसेज करके जो भी जिस सॉल्यूशन कर लो, कितना हो गया, क्या प्रॉब्लम है, वो मैसेज सेंड किया करो ताकि क्लियर हो, मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट कर रहे हो, कौन नहीं कर रहे हैं, किसका क्या रिप्लाई है, किसको प्रॉब्लम आ रही है, ओके।